स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के पीटी एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट लेकर के आए हैं और ये सेक्शनल टेस्ट है जो कि बाइलिंगुअल में होगा और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो मैं इसमें केवल हिंदी मीडियम में करवाऊँगा आंसर और क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो हमारा आप जान रहे हैं कि न्यू सीरीज़ हमारा चल रहा है सेक्शनल टेस्ट, जिसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स लेकर के आते हैं और उसमें उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर लेकर के आते हैं। तो ये जो हमारा था सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट, वो 3 टेस्ट हो चुका था और ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है, यानी टेस्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पे जो है करस्पॉन्डिंग इंग्लिश है और उसके नीचे जो है हिंदी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इस वजह से इसमें जो है इंग्लिश वाले में कोई टिक आउट नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी वाले में जो है वो टिक आउट कर दिया गया है ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर लें और बहुत अच्छे से समझ लें। और यहाँ पे हम जो ले करके आए हैं वो टॉप 25 क्वेश्चन है, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन जो है, टॉप 25 क्वेश्चन ये बिहार हिस्ट्री से है, ठीक है। नोट कर लें, ये जो टेस्ट नंबर हमारा 4 है ये टॉप 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि बिहार हिस्ट्री से है, ठीक है। बिहार हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन और बहुत कलेक्शन सही है इसका, इस वजह से मैं ये लाया हूँ। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 51 नंबर में है, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो देखिए नवपाषाण युग को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूलिथिक एज। तो कहाँ से मिले हैं, तो एक मिला है चिरान से जो कि सारण जिला में है और दूसरा जो मिला है वो चेचर से जो कि वैशाली जिला में है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों जगह से मिला है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में टिक आउट कर दिया गया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, सुधार करके जो भी जहाँ प्रॉब्लम है उसको देख लिया गया है एक बार। इस वजह से ये थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में, बोला मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने जब बिहार बंगाल पर आक्रमण किया तब पाल वंश का शासक कौन था। तो यहाँ पे जो पाल वंश का शासक था वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रधुम्न पाल था। और उस समय जब ये आक्रमण किया था बिहार पे मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, तो उस समय जो बंगाल का जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था, बंगाल का शासक। तो अगर बंगाल में पूछेगा कि कौन शासक था तो लक्ष्मण सेन, और उस समय बिहार पे किसका शासन था तो पाल वंश, और उसका शासक कौन था तो इंद्रधुम्न पाल था। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। नेक्स्ट है ये 53 में, बोला किस मध्यकालीन शासक, यहाँ पे मध्यकालीन शासक बोला जा रहा है, याद रखिएगा, द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं। तो किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें टॉप 25 जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है सिलेक्शन, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये 54 में, शेर शाह ने पटना, यहाँ पे पटना नहीं होगा, पाटलिपुत्र होगा। तो शेर शाह ने पाटलिपुत्र को कब बिहार की राजधानी बनाए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1541 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 55 में, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा। तो जब अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था, और ये कब किया जा रहा था, तो ये 1574 से 76 के दौरान किया जा रहा था, ठीक है। 1574 और 76 के दौरान अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो था दाऊद खां करारानी के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था अकबर को, क्योंकि उस समय बिहार में जो था वो दाऊद खां करारानी का ही सत्ता था। तो याद रखिएगा, दाऊद खां करारानी। नेक्स्ट है ये 55 हो गया। 56 में आइए, हाँ नेक्स्ट है ये 56, बोला कि प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध था। तो इसका जो था वो वैशाली से संबंध था, और आम्रपाली जो थी वैशाली की नगर वधु थी। और ऐसे अगर नरेश से पूछा कि किस नरेश से संबंध था,
तो आम्रपाली का संबंध मगध नरेश अजात शत्रु से इसका संबंध था। नेक्स्ट है ये 57 में, बुरा किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से। तो शतपथ ब्राह्मण का जो रचना हुआ था वो 800 ईसा पूर्व में ये रचा गया था, जिसमें पहली बार वर्तमान बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है ये 58 में, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी, ऑप्शन सी। वर्तमान में इसी का नाम जो है वो नालंदा है। आज भी अगर आप पटना बस स्टैंड से जाइएगा नालंदा, तो वहाँ पे नालंदा ना बोल करके बिहार बिहार बोलते रहता है, ठीक है। तो आप लोग, बहुत लोग जो न्यू है वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिहार बिहार बोल रहा है, हमको नालंदा जाना है, तो यही बिहार शरीफ जाना रहता है। नेक्स्ट है ये 59 में, बोला कि वर्तमान पटना कॉलेज में किस यूरोपीय कंपनी का फैक्ट्री मौजूद था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार इससे पूछ चुका है लगातार। तो आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि वर्तमान पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वो यूरोपीय कंपनी का वहाँ पे फैक्ट्री था। किसका था? तो यूरोपीय कंपनी में डच का वहाँ पे फैक्ट्री था, ठीक है, याद रखिएगा, डच का वहाँ पे फैक्ट्री था। और अगर पूछेगा कि ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज़ का कहाँ पे फैक्ट्री था पटना में, तो अंग्रेज़ का यानी कि ब्रिटेन का जो फैक्ट्री था वो गुलजार बाग में बने हुए आज के तत्कालीन जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वहीं पे अंग्रेज़ का पहले फैक्ट्री हुआ करता था। तो ये दोनों का आप लोग याद रखिए, अंग्रेज़ का और डच का, दोनों का। अंग्रेज़ का कहाँ पे था पटना में फैक्ट्री? तो वर्तमान गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में, और डच का जो था वो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में था। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, 60 नंबर बोला कि किस प्रदेश राज्य के लिए शेरशाह ने कहा था, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग इसे नोट कर लें। ये जो था ये मारवाड़ राज्य के लिए शेरशाह ने कहा था, ठीक है। तो उस समय मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव के साथ शेरशाह सूरी का जो था वो संघर्ष चल रहा था, और मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ जब संघर्ष चल रहा था तो उसी दौरान शेरशाह ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, और जो पीडीएफ आप लोग मांगते हैं, पीडीएफ जो है हमारा वो टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11, आप लोग मैनुअल भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है ये 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? तो 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है ये 61 में हो गया, और ये जो था चंपारण विद्रोह के बाद जब हुआ तब स्वामी विद्यानंद जो थे वो दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को संगठित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट है ये 61-62 में आइए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला गंधार में, ठीक है। ये जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में, प्रारंभिक मध्यकाल, यहाँ पे प्रारंभिक मध्यकाल बोला जा रहा है, यानी कि क्या? सल्तनत काल पूछ रहा है। तो सल्तनत काल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो ये हो जाएगा बंगाल के सुल्तान और दिल्ली के सुल्तान के बीच जो था संघर्ष चल रहा था। तो बिहार का क्षेत्र जो था वो बंगाल का सुल्तान और दिल्ली के सुल्तान के बीच के संघर्ष का अखाड़ा बन गया था। नेक्स्ट आइए 64 में, बोला यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो क्या किया जाता था? तो सोरा प्राप्त किया जाता था, जो कि बारूद की एक मिट्टी होती थी, और ये तिरहुत के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता था। नील की भी प्राप्ति यूरोपीय कंपनियों द्वारा किया जाता था। सूती वस्त्र का भी प्राप्त जो यूरोपीय कंपनियां था वो प्राप्त किया करता था, और अनाज भी यूरोपीय कंपनियों को प्राप्त होता था। तो इनमें से सभी जो था यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त होता था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 65 में आइए,
बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया। देखिए ये दो हड़ताल आप लोग याद रखिएगा, एक नंगी हड़ताल और एक लोटा विद्रोह, यानी कि लोटा हड़ताल भी कहीं बोला जाता है और लोटा विद्रोह भी कहीं बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। तो यानी कि नंगी हड़ताल जो हुआ था वो 1930 में छपरा जेल के कैदियों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा ईस्वी के साथ, और इसका जो था किसके समय, तो 1930 में, कहाँ पे, तो छपरा जेल में। नेक्स्ट आइए, और लोटा विद्रोह जो था वो 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जेल में किया गया था। उसका भी था कि पीतल का जो लोटा होता था उसके बदले पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन फिर बाद में उसे जब मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा तो कैदियों ने हड़ताल कर दिया था। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। 66 नंबर बोल रहा है कि किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ। तो जॉन सोर के सुझाव पर बिहार में गोल घर, जो कि अन्ना घर था, उसका निर्माण किया गया। और ये 1783 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था उसके बाद इसका निर्माण शुरू हो गया था, और 1784 में गोल घर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है ये 67 में पूरा, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट आइए 68 में पूरा कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। यानी कि अगर पूरा डेट पूछे तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। और यहाँ पे नोट कर ले, देखिए क्या होता कि, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो इसके उद्घाटनकर्ता गांधी जी थे। और पूछता कि संस्थापक कौन था, तो बिहार विद्यापीठ के संस्थापक सह प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे जो कुलाधिपति बनाया गया था वो मजरूल हक को, और कुलपति जो बनाया गया था वो ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है ये 69 में, बुरा निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। तो आदर्श में शामिल कौन नहीं था, तो आचरण की शुद्धता, ये तो आदर्श में शामिल था। आत्म सुधार, ये भी उनके आदर्श में शामिल था। एकेश्वरवाद, ये भी उनके आदर्श में शामिल था। अहिंसा जो था ये उनके आदर्श में शामिल नहीं था, क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे बहुत विद्रोही किस्म के थे, और इनको भी सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ भी युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में, 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था वो 37वां कांग्रेस अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने किया था, जिसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे पटना बांकीपुर का जो अधिवेशन हुआ था, जो कि 27वां अधिवेशन था, वो दिसंबर 1912 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे रंगनाथ सिंह माघोलकर थे। याद रखिएगा, पटना बांकीपुर 1912 वाला जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो रंगनाथ सिंह माघोलकर ने किए थे, और गया वाले का जो अधिवेशन था वो चित्तरंजन दास ने किया था। और उसी तरह अविभाजित बिहार में पूछता है कि टोटल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे। तो टोटल 3 आप लोग ऑप्शन में मारिएगा, 3 रहेगा तो, क्योंकि टोटल 3 हुआ था अविभाजित बिहार में। क्यों, क्योंकि एक तो हुआ था 1912 पटना बांकीपुर में, 1922 गया में, और 1940 जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किए थे। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। देखिए लोटा विद्रोह आ ही गया। तो लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना हुई थी। तो 1856 में हुआ था। तो तुरंत पूर्व पूछ रहा है तो 1857, यानी कि सैनिक विद्रोह जो हुआ था 1857 में, इसी के तुरंत पहले जो था पूर्व में लोटा विद्रोह हुआ था। और ये जो हुआ था 1856 में मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, तो आप लोग को मैंने बता दिया था कि पहले इन्हें पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन फिर पीतल का लोटा जो था वो वापस लेकर इन्हें मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसका विद्रोह वहाँ के कैदियों ने किया था। और यही जो था वो लोटा विद्रोह के नाम से प्रचलित हुआ।
नेक्स्ट है ये 72 नंबर में चेल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। ललित विस्तार में चेल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेल्हना यहाँ पे कौन थी? तो चेल्हना जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। और एक चीज़ इसमें और नोट कर लेंगे कि बिंबिसार कौन था? तो उस समय मगध के राजा बिंबिसार थे। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ऑप्शन सी हो जाएगा 1908 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो शामिल थे वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। इनका उद्देश्य जो था वो जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, लेकिन गलती से इन्होंने वकील पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद इन्हें फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में पूरा एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो जानते हैं टोटल बौद्ध सभा जो था 4 बौद्ध सभा किया गया था, जो कि चौथा जो था वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। प्रथम जो आयोजन किया गया था बौद्ध सभा वो किया गया था राजगृह में, दूसरा किया गया था वैशाली में, और तृतीय किया गया था पाटलिपुत्र में। और ये बिहार हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन में ये 75वां नंबर आई है। और ये टेस्ट नंबर 4 का सेक्शनल टॉपिक वाइज जो टेस्ट है इसका आखिरी क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में पीर अली ने नेतृत्व किया था। तो पीर अली जो थे वो पुस्तक विक्रेता थे पटना में, और इन्होंने पटना में ही इसका नेतृत्व किया था। और इसी के दौरान इन्होंने एक अफीम व्यापारी और लॉयल की हत्या कर दी थी, और इसके बाद फिर इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो इस तरह से करके ये पूरा 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपका सेक्शनल वाला बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है सर कि कंटिन्यू कीजिए। तो इसी वजह से इससे और फिर कंटिन्यू किया जा रहा है। और ये टेस्ट नंबर यहाँ पे 4 हो चुका है। और अगर आपने इसका टेस्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर क्लिक करके आप पूरा टॉपिक वाइज हमारा सेक्शनल टॉपिक वाइज हमारा टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं बीपीएससी के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।